गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल्स के ऑनलाइन टेस्ट पर या फिर लाइव टेस्ट इसको मान लीजिए आप। आई होप सब तैयारी से आए होंगे एंड बीते इस कल और आज के दिन के अंदर सबको बहुत मजा आया होगा। चैप्टर कंप्लीटली जो है वो रिवाइज सबका प्रॉपरली हो चुका होगा। एंड सो दोस्तों, अब शायद मेरा मानना है कि जो है आपको खुद को अपने आप के अंदर जो है कॉन्फिडेंस मिल चुका होगा, आ चुका होगा आपके अंदर कि हाँ, ये चैप्टर जितना हम इसको टिपिकल मान रहे थे, डिफिकल्ट मान रहे थे, उतना ही चैप्टर जो है शायद थ्योरी अटेंड करने के बाद जो शायद मैंने कोशिश करी थी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इस चैप्टर को लेकर के बिल्डअप करने की, शायद वो एक प्रॉपर जो है डेवलप हो पाया होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सब तैयारी से आया दोस्तों। फटाफट से अगर आपको मेरा ऑडियो वीडियो प्रॉपर्ली रिसीव हो रहा है तो फटाफट से जो एक बार थम्स अप का साइन बना के भेज दीजिए। बिल्कुल सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सबको मेरी तरफ से हेलो, खमागणी सबको। एंड आई होप दोस्तों ये क्लास बहुत ही जो है वो फ्रूटफुल रही होगी। जैसा कि मैंने क्लास के बाद में जो कमेंट्स आए थे उनको जब मैंने पढ़ा तो जो मुझे मैसेजेस मिले उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अच्छी तरह जो हमारा एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए नोट डाउन तो नहीं हो पाएगा आज, समय नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि ये हमारा एक लाइव टेस्ट होगा इस चैप्टर के ऊपर। इसलिए चलिए दोस्तों शुरू करता हूं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। लेट्स स्टार्ट दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए नंबर 1, टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हुए चलिए फटाफट से दोस्तों। सेंटेंस आपके सामने है, डैश सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो खत्म हुआ, कब खत्म हुआ? 1945 के अंदर खत्म हुआ। क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपने थ्योरी के अंदर, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आप लोगों को, तो वो उस समय आपने जो है वो ध्यान नहीं दिया होगा, सीरियसनेस नहीं रखी होगी मेरे ख्याल से। आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सबका जो है वो आंसर राइट था दोस्तों। और इस पे कंसेप्ट हमारा जो है वो कौन सा अप्लाई हो रहा था, मैं फटाफट से उसको लिखते हुए चल देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई इसका आंसर ये आया तो क्यों आया। वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस का यूज हमने पढ़ा था जब भी, तब वहीं पर पढ़ा था हमने कि भाई युद्ध और क्रांतियों के पहले हम हमेशा किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए सिंपल सा सवाल था, सबका आंसर भी राइट हुआ। अब मैं मूव करता हूं नंबर 2 की ओर एंड टाइम स्टार्ट। आई नीड डैश बॉटल ऑफ वाटर, द ए एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बिल्कुल आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर जो है सीरियल नंबर एंड ऑप्शन, बस आपको वही करना है, भेजना है। इसके अलावा मुझे और आपसे आज की डेट में, आज की क्लास में कुछ नहीं चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से यस, सब ने जो है वो राइट आंसर टिक किया है। आंसर काफी लोग ए लिख रहे हैं, काफी लोग बी लिख रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूं सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन का सीरियल नंबर और ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन, ये वाला मत लिखो आप फालतू में। ए बी सी डी, 2 का बी 2 का ए, बस आप वो मेंशन कर दो, आपका आंसर जो है वो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलती करी है, तो करी है, कहां करी है। आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर अगर, सॉरी सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहां पर इसका मैं ए बॉटल लगाने से मालूम चलेगा 1 बॉटल ऑफ वाटर का हिंट देगा ये क्वेश्चन, इसलिए। चलिए दोस्तों, बिल्कुल जो गुड इवनिंग कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, ये राम राम गुड इवनिंग करना छोड़िए एंड टेस्ट में हिस्सा लीजिए। यस
2 का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं मूव करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 3, टाइम स्टार्ट। आई हेट डैश वायलेंस। वायलेंस का मीनिंग दोस्तों हिंसा। नंबर 3 एंड सीरियल नंबर, ऑप्शन नंबर। काउंटेबल नाउन, बिल्कुल फटाफट से जो है वो नंबर 3 का भी आंसर भेजते हुए चलिए। चलते हैं हम आगे। वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए वहां पर सिर्फ वाटर होता तो फिर आर्टिकल नहीं आता। चलिए सीरियल नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, सीरियल नंबर उसका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड हेयर, यहां पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा रूल जो हमने पढ़ा था वो क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए जनरली जो है हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों जिन्होंने ए ऑप्शन टिक करा है वो गलत हो जाएगा उनका, क्योंकि नॉन वायलेंस, सॉरी वायलेंस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो द बोल रहे हैं, द तो कैसे होगा? पर्टिकुलर के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन मेरा। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रीजन से वहां पर जो है नंबर 3 का फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल। चलता हूं मैं आगे नंबर 4 की ओर। टाइम स्टार्ट। म्यूनिक लाइज इन डैश साउथ ऑफ जर्मनी। चलिए दोस्तों टाइम अप, एंड फटाफट से जो है इसका आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को। जर्मनी अगर बोलता केवल, तब तो मैं वहां पर जो है वो प्रॉपर नाउन का रीजन लगने से आर्टिकल का यूज नहीं करता। लेकिन मुझे यहां पर और क्या बोल दिया? साउथ ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी के दक्षिण हिस्से में। तो फिर उस रीजन से मुझे यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा? ये साउथ ऑफ का के मालूम से मुझे यहां पर पर्टिकुलर का आइडिया मिल रहा है। इस रीजन से मुझे यहां पर आर्टिकल द का यूज करना होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सबका जो है आंसर राइट आ रहा है। बिल्कुल आंसर्स की बारिश होनी चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलता हूं मैं नंबर 5, टाइम स्टार्ट। डेनवर इज लोकेटेड एट, डेनवर जो है वह स्थित है एट द फुट ऑफ, फुट ऑफ का मतलब पैर नहीं होता दोस्तों, तले। किसके तले? रॉकी माउंटेन्स के तले, उसके उन पहाड़ियों के नीचे है वो। और ये एग्जाम्पल जो है मैंने दोस्तों थ्योरी के अंदर भी आप लोगों को करवाया था। नंबर 5 तक पहुंच चुका हूं दोस्तों मैं। अरे भाई आपका राम राम हो चुका है, कितनी बार लिखोगे? टेस्ट में हिस्सा लो, ज्यादा खुशी मिलेगी मुझे। चलते हैं 5 के आंसर। किसी ने 5 का ए बोला है, किसी ने 5 का सी बोला है। नो माय डियर, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा आपने। माउंटेन्स बोल रहा है, यानी कि पर्वतीय श्रृंखला के बारे में बात हो रही है। और रॉकी माउंटेन्स अपने आप देखो, आप कैपिटल आर में देखा, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है। और पर्वतीय एस लगा हुआ है, तो नेचुरल सी बात है, क्या हुआ? कौन सा रूल हुआ अप्लाई? चेन ऑफ माउंटेन्स का ही रूल यहां पर हमारा अप्लाई हुआ। इस रीजन से हमें यहां पर अब किसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा? द का यूज करना होगा हमें यहां पर। यस, सब के सब जो है सही आंसर दे रहे हैं। माउंटेन चेन्स या चेन ऑफ माउंटेन्स। ऑलराइट दोस्तों, सबका आंसर राइट है। क्या बात है, सबके सब जो है वो फुल एकदम तलवार की धार सबकी तेज हो चुकी है। नंबर 6, टाइम स्टार्ट। डैश नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी जो है वो दुनिया में सबसे लंबी नदी है। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से
इससे आसान सवाल तो शायद अपने को नहीं मिलने वाला कभी भी। बहुत आसान सा सवाल है, इसलिए ये रॉकीज हो तो पूछ रहे हैं भाई आप थ्योरी वाली क्लास में कहां गए थे, करवाया है वहां पर ये। चलिए 6 का सबने सही आंसर दिया है, और रूल हमारा कौन सा था, मैं उसको भी मेंशन कर देता हूं। नेम्स ऑफ रिवर्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं आर्टिकल द का। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, धीरे धीरे जो है वो उसका टेम्पो, उसका लेवल में जो है बढ़ा रहा हूं इसलिए क्वेश्चंस का। चलिए सबका आंसर राइट है। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपके सामने है अब अगला सवाल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। डैश सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। सहारा जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, बड़ा रेगिस्तान है। ऑलराइट दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल था, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। यहां पर तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सबने जो है वो इसका आंसर सही दिया है। एग्जैक्टली सहारा। कौन सा रूल अप्लाई हुआ, हालांकि ये हमने पूरा एक किसी रूल के अंदर किया था, रिवर, लेक, ओशन सबके अंदर। उस रीजन से यहां पर मेरे को अब क्या टिक करना होगा, फर्स्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर अब आर्टिकल द आएगा। मरुस्थल का नाम है इसलिए, डेजर्ट का नेम है, डेजर्ट रूल वाला था, वहां पर हमने इसको कवर किया था। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, सबका आंसर राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलता हूं मैं आगे नंबर 8 पर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर थ्योरी क्लास आपने प्रॉपरली अटेंड करी थी तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो टेस्ट के दौरान यहां वहां के कमेंट्स कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए प्लीज। एक बार आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, एडमिन टीम आपको डिलीट कर देगी, सॉरी आपको क्या नाम है, ब्लॉक कर देगी, फिर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपका नमस्ते भाई स्वीकार कर लिया है, गुड इवनिंग स्वीकार कर लिया है, राम राम स्वीकार कर लिया है। अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। कहां पढ़ा था हमने, ये रूल पढ़ा था हमने माउंटेन्स वाले में, लेकिन हमने उसके अंदर एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि जब भी अपने को किसी सिंगल माउंटेन के बारे में बात हो रही हो तो उस केस में क्या होगा। उस केस में हमने पढ़ा था कि उस केस में अपने को आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो पहला ब्लैंक में तो मेरा क्या आएगा, क्रॉस, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा है तो उसका फ्रेज बनता है पूरी दुनिया में के लिए, इन द वर्ल्ड। तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉस और द वाला ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। द दोनों में नहीं होगा, शायद आपने मेरी थ्योरी जो है क्लासेस अटेंड नहीं करी है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है माय डियर। बिल्कुल माउंटेन्स वाले रूल के अंदर जो मैंने एक्सेप्शन करवाया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो द के अंदर जो करवाया था मैंने उस वाली क्लास को जरूर अटेंड करिएगा दोस्तों आप। मैं मूव करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। डैश हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट व्हाट आई लाइक मोस्ट इज डैश हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 9 क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिए इसका, बिना कोई रजिस्टर निकाले, बिना किसी से डिस्कस किए। अगर ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट या लाइव टेस्ट है तो इसके अंदर आंसर्स आपके खुद के होने चाहिए, ना कि किसी से डिस्कस करके। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। कहां पढ़ा था हमने ये, सब्जेक्ट्स मान लीजिए आराम से, या फिर इसको आप लैंग्वेजेस के रूल के एस्पेक्ट से पढ़िए। दोनों ही केस के अंदर हमारा कंसेप्ट सेम रहेगा। तो यहां पर हमने दोस्तों जाना क्या था, जनरली
एंड पर्टिकुलरली। जनरली वाले केस में तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जो ये वाला पार्ट बता रहा है कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो क्या है, एक इंटरेस्टिंग विषय है, तो यहां तो जनरली बात कर रहा है इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन हिस्ट्री ऑफ कहां का, यूएस का, तो उस रीजन से क्या होगा, यहां पर मुझे द का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जाना था कि पर्टिकुलर के केस के अंदर दोस्तों हम फिर किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल। चलता हूं दोस्तों मैं आगे अगले सवाल की ओर। क्रॉस सब्जेक्ट के पहले पर्टिकुलर के लिए द, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टाइम स्टार्ट्स नाउ। डैश मून गोज अराउंड डैश अर्थ एवरी 27 डेज। एक भाई बोल रहे हैं कि लाइक कर दो फटाफट क्लास। चलो भाई, इनकी भी मान लो और मेरी भी मान लो, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। यस, टाइम अप। डैश मून गोज अराउंड डैश अर्थ एवरी 27 डेज, मतलब कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर की एक परिक्रमा करता है 27 दिनों के अंदर। तो फिर यहां पर हमारा रूल जो है वो कौन सा था दोस्तों? हम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपने को उन क्वेश्चन का जो रूल था, वो क्वेश्चन हमारा किस रूल पे बेस्ड था, वो भी अपने को उसका नॉलेज भी होना चाहिए। यस, हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंडों के लिए तो पहले में भी द आएगा, एंड अर्थ भी तो अपने आप के अंदर एक हेवनली बॉडी है, इसलिए सेकंड के अंदर भी द का ही यूज हम करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है थर्ड ऑप्शन ही यहां पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल, सबका आंसर राइट है एकदम। हेवनली बॉडी का रूल यूज होगा यहां पर, इसलिए अप्लाई होगा यहां पर, इसलिए एग्जैक्टली सबका आंसर राइट। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टाइम स्टार्ट्स नाउ। डू यू नो हु इन्वेंटेड डैश कैमरा? खाली नहीं, खगोलीय पिंडों के लिए। डू यू नो हु इन्वेंटेड डैश कैमरा? आसान सा सवाल दोस्तों, बहुत ही हमने थ्योरी जो है वो अच्छे से एकदम डीप में पढ़ी है कि अपने को अब ये सवाल जो है मेरे ख्याल से लग रहे होंगे गूगली कि अरे इस पे तो क्या करूं, अब मैं दया आती बॉल पर ही, इसको बाउंड्री पार भेजूं कि क्या करूं। चलिए तो दोस्तों इसके अंदर फिर मेरा अब रूल कौन सा अप्लाई होगा? आविष्कारों के लिए, यानी कि इन्वेंशंस के लिए हम जनरली तो जो है यूज करते हैं आर्टिकल द का, लेकिन जब किसी आविष्कार को सेंटेंस के अंदर काउंटेबल नाउन के रूप में शो किया जाता है, उस केस में अपने को साउंड के अकॉर्डिंगली क्या यूज करना पड़ता है, ए या फिर एन। सो आई गेस सबको यहां पर इसका आंसर समझ में आ चुका होगा कि यहां पर काउंटेबल के रूप में बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा है, इसलिए यहां 11 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल द। इन्वेंशंस का रूल, एग्जैक्टली माय डियर। मैं मूव करता हूं अगले सवाल की ओर। नंबर 12। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरी अप, वी डोंट हैव डैश लॉट ऑफ टाइम। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। यह भी हमने थ्योरी क्लास के अंदर कवर किया है दोस्तों। दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन की संभावना ही नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो चलिए दोस्तों, जो आंसर दे रहे हैं साथ में क्वेश्चन का सीरियल नंबर और ABCD लिख के भेजिए, तो ज्यादा आसानी होगी मुझे समझने में। मैं थोड़ा जल्दी समझ पाऊंगा कि हाँ 12 का A 12 का B, उस वे के अंदर।
तो दोस्तों यहां पर जो हमने रूल जाना है, जो हमने जाना था, वो कौन सा अप्लाई किया? फ्रेजेस के लिए फिक्स्ड होते हैं यूसेज, फिक्स्ड उपयोग होता है आर्टिकल्स का। हम वहां पर जो जैसे मैंने पढ़ाया था कि सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग वहां पर आर्टिकल्स नहीं आएंगे, हटेंगे नहीं, लगेंगे नहीं, जैसा वो फ्रेज बना हुआ है वैसा का वैसा ही वो हमेशा आर्टिकल वहां पर लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पूरा फ्रेज क्या होता है? पूरा फ्रेज जो है वो क्या है? ए लॉट ऑफ, बहुत सारा। अब बहुत सारा क्या चीज? समय। तो इस रीजन से मुझे यहां पर क्या रखना पड़ेगा? 12 का सी नहीं होगा माय डियर, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए लॉट ऑफ मीनिंग होता है बहुत सारा। वी डोंट हैव ए लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास में बहुत सारा समय नहीं है। चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर राइट हुआ होगा। जिनको कंफ्यूजन था, मेरे ख्याल से वो कंफ्यूजन बोर्ड पर आपके जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है उसको देख करके आपको कंप्लीटली वो रूल पकड़ में आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। चलते हैं हम आगे नंबर 13 की ओर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लुक एट डैश एप्पल्स ऑन दैट ट्री। उस पेड़ के जो एप्पल्स हैं उनको देखो। दे आर वेरी लार्ज, वे बहुत आकार में बड़े हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, इंतजार किस बात का? पहला आंसर मिला है लेकिन वो आंसर राइट नहीं है। एप्पल्स, लेकिन एप्पल्स कौन से वाले? उस पेड़ पर जो लगे हुए हैं, उस पेड़ पर लगे हुए, निश्चित पेड़ पर लगे हुए एप्पल्स के बारे में बात हो रही है। यानी कि क्वेश्चन मेरा कौन सा रूल लेके बैठा हुआ है? पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है। उस पेड़ पर लगे हुए एप्पल्स, यानी कि निश्चित के बारे में बात कर रहा है सवाल। इसलिए यहां पर मेरे को आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात हो रही है, नाउन स्पेसिफाइड है इसलिए। यस, 13th फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्टली, बिल्कुल सबका आंसर राइट है। गलत हुआ तो कोई दोस्तों गलती नहीं है, इस पे दिक्कत नहीं है। गलती से सीखना है अपने को कि हाँ भाई अगले क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में ऐसी गलती अपने से नहीं हो। मूव करता हूं 14 पर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। माय नेबर्स विजिट डैश चर्च एवरी संडे। मेरे जो पड़ोसी हैं वो चर्च जाते हैं हर इतवार को, हर संडे को। दोस्तों 14th क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से देखें, ऑप्शंस को पढ़ें आराम से, सेंटेंस का मीनिंग निकालो और ट्राई टू बी क्विक। कोशिश करिएगा कि फटाफट, मतलब मैक्सिमम अपने को देना है क्वेश्चन को। ऐसे सवाल तो बहुत आसान आसान से हैं, मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने को 10 सेकेंड से ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नीड ही नहीं है मोर देन 10 सेकेंड्स देने की ऐसे सवालों के अंदर। तो फिर सबने काफी लोगों ने जो है वो द लगाया है। जो द लगा रहे हैं वो मेरी बात समझिएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर प्राइमरी एंड अदर पर्पस वाला एक रूल करवाया था। ये दोस्तों उस वाले रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्राइमरी पर्पस के लिए तो हम जो है वो नो आर्टिकल यूज करते हैं, यानी कि आर्टिकल का यूज वहां पर नहीं करते हैं। लेकिन जब वो जगह बनी है किसी और, जिस पर्पस से हमारा जाना हो रहा है किसी और पर्पस के लिए, उस केस के अंदर हम क्या कर रहे थे? आर्टिकल द का यूज कर रहे थे। तो उस केस में यहां वाला सेंटेंस जो है वो एवरी संडे, कोई और काम दिया हुआ नहीं है। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है? यहां पर बात हो रही है किसके? प्राइमरी पर्पस के ही बारे में बात हो रही है। प्राइमरी पर्पस के बारे में बात हो रही है तो अभी हमने जाना उस केस में यहां पर फिर क्या होगा? नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली, हमने ये रूल पढ़ा था प्राइमरी एंड अदर पर्पस, और ये रूल किस हेडिंग में पढ़ा था? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के रूल में हमने ये रूल पढ़ा था, हेडिंग में ये रूल हमने पढ़ा था। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चलते चलना है अपने को, फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए।
कॉन्फिडेंस लेवल, जो मेरा मेन टारगेट था कि बस मेन चीज क्या है, ये पढ़ते सब हैं लेकिन फिर भी घबराते हैं, तो मैंने उस चीज पर भी वर्क किया है कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, नेचुरल सी बात है, स्टूडेंट्स के अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। और मेरे ख्याल से काफी लोगों ने जो है खुद ने देखा होगा, पढ़ करके अच्छा लगा होगा, तो काफी दूसरे लोगों से भी, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी जो है इस वीडियो को शेयर किया होगा, ताकि जो है वो भी मुझसे जुड़ सके। एग्जैक्टली 14th का 4th ऑप्शन होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। गलत हो गया कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है बोर्ड पर, उनको भी जानते हुए चलिए। मंडे को हम करेंगे प्रपोजिशंस, लेकिन पहले चलता हूं मैं नंबर 15 की ओर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हिमाचल प्रदेश मोस्टली नोन फॉर इट्स डैश एप्पल्स। फर्स्ट क्लास है, वेलकम डियर, लेकिन आपने जो है थ्योरी मिस कर दी। 15 जुलाई के से लेकर जितनी भी क्लासेस हैं सबकी जो है वो आप थ्योरी जरूर अटेंड करिएगा। संडे को क्लास नहीं होती है लाइव, तो कल आपके पास पूरा समय है 15 जुलाई से लेकर के अब तक की सभी क्लासेस को अटेंड करने का, व्यू करने का। एक बार लाइक तो बनता है दोस्तों, बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों आगे। 15th के लिए कौन सा वाला यहां पर अप्लाई किया हमने रूल? अगर मैं इसको जनरली के एंगल से देखूं कि हाँ भाई हिमाचल प्रदेश जो है वो जनरली उसके वहां के एप्पल्स के लिए जाना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहां पर मेरा आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि जनरली बात हो रही है इसलिए। अरे द कैसे होगा बंधु? जनरली बात कर रहा है कि जनरली आमतौर पर हिमाचल प्रदेश जो है वो जाना जाता है किसके लिए? एप्पल्स के लिए। तो जनरली के अकॉर्डिंगली भी मेरा यहां पर यही होगा। एंड इसके अलावा एक जो हमने रूल किया था, याद करो एक बार अच्छी तरह से, कौन सा वाला? तो मेरे ख्याल से रूल ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंदर किया था। दिस दैट दीज दोस माय आर हिज, उसी के अंदर एक वर्ड और लिखवाया होगा, इट्स वाला। तो ये वही तो है। उस केस में उस वर्ड और नाउन के बीच में अपने को कभी भी, जहां मैंने एग्जांपल लिखा था माय ए फ्रेंड लिव्स इन दुबई वाला, शायद से एग्जांपल था वो। 15th का ओ नहीं होगा, नो आर्टिकल होगा, मतलब कि 4th ऑप्शन। ऑलराइट दोस्तों, पोजेसिव के साथ में नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आता है। शॉर्ट के अंदर इन्होंने थोड़ी बात बताई है, टेक्निकल भाषा के अंदर, लेकिन काफी लोग यहां पर जो ऐसे हैं जिनको ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जो है उनको मालूम नहीं होती है। चलते हैं दोस्तों आगे। यस, सबका आंसर अब राइट आना शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से कंसेप्ट जो है वो सब समझ चुके हैं। मैं मूव करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेकिन दोस्तों अब कुछ बदलाव किया है मैंने। मैं आपके लिए ब्लैंक्स के अलावा आज के टेस्ट में एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। टाइम आपको प्रॉपर दूंगा मैं, क्वेश्चन को थॉरोली पढ़िए आराम से एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट। जिस पार्ट में एरर है 16 और आगे लिखिए ए बी सी डी, जो भी उसका इनकरेक्ट पार्ट है। यस, चलते हैं दोस्तों। द ऑथर मेंशन्ड दैट, ऑथर ने मेंशन किया, क्या मेंशन किया? देयर वर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग थे, हु वर डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित होना या वंचित करना। जो अब पैसिव में बोल रहा है, हु वर डिप्राइव्ड मतलब कि जो वंचित कर दिए गए, ऑफ ए मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज। अब मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे बहुत सारे लोगों को वंचित कर दिया गया। गड़बड़ी कहां हुई दोस्तों? इनकरेक्ट पार्ट तो मेरा कौन सा होगा? थर्ड वाला पार्ट मेरा आंसर है। एंड करेक्शन क्या होना चाहिए उसके अंदर? ए की जगह मुझे यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं, वो हमेशा क्या होंगी? फिक्स होंगी, निर्धारित होंगी, पर्टिकुलर होंगी। इसलिए क्या बात है, सब तैयार है अच्छी तरह से, सबका आंसर राइट है। जिनका
जिन्होंने सेकंड ऑप्शन बोला है दोस्तों, वो एक बार एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी बताया है उसको वीडियो को थोड़ा सा एक बार प्लेबैक करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा आराम से एक बार आप। यस, मैं बढ़ता हूं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक ही जगह दो, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, उसके जो बीमार बेटी थी, एलिंग डॉटर का मतलब रोगग्रस्त बेटी जो थी, उसकी कंडीशन को वह बर्दाश्त नहीं कर सका। पूरे सवाल का हिंदी अनुवाद यह है। आंसर्स आने शुरू हो जाने चाहिए दोस्तों, फटाफट से भेजिए। 17 ABCD, कौन से पार्ट में गड़बड़ी है? पढ़ने में गलती कर दी, यही तो अपने को नहीं करना है। मिनिमम का आगे द क्यों लगाया है? अरे भाई अभी तो बताया मैंने, क्योंकि वो निश्चित के बारे में बात कर रहा है, इसलिए बेसिक फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहा है। यस, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। रूल हमने ये कौन सा किया था? इनर क्वालिटी का नियम। और इनर क्वालिटी के लिए हमने जाना था कि उस केस में यहां पर आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। सो मेरा फर्स्ट पार्ट जो था वो इनकरेक्ट है। द फादर इन हिम यानी कि उसके अंदर का पिता, यानी कि उसके अंदर के पिता के गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल, इनर क्वालिटी वाले रूल में मैंने ये करवाया है अच्छी तरह से, यूजेस ऑफ द के अंदर। एग्जैक्टली, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा। जिन्होंने सेकंड माना है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप तक अब ये जो है एक्सप्लेनेशन पहुंच चुका होगा अब तक। तो जो पढ़ने के मूड में नहीं है, ABCD पूरा कर रहे हैं, आई एम वार्निंग यू, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा दोस्तों। आंतरिक गुण, आंतरिक विशेषता को दर्शाने वाला नियम में हमने ये रूल किया था। चलता हूं दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग, हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा कि जब युद्ध खत्म होता है उसके बाद में ही लोगों को रियलाइज होता है, लोगों को आभास होता है कि वह कितना युद्ध भयानक था, बुरा था, वो कितना विनाशकारी था। क्वेश्चन का मीनिंग यह है। पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आर्टिकल्स का है दोस्तों? ये तो फिर प्रैक्टिस से होगा अपने को मामला। एग्जाम में कभी नहीं बोलता एग्जामिनर आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल का एरर निकालिए। ये अपने को जब हम हर चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, फिर जब हम किसी समय निकाल करके ओवरऑल मिसलेनियस एरर क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर किसी भी चैप्टर का कोई भी जो एरर होगा, वहां से आपकी जो है वो स्पीड बनेगी। इसलिए ऑल राइट दोस्तों, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। यहां इस 18th क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर वॉर के बारे में तो बात ही नहीं हो रही कि भाई पर्टिकुलर वॉर जो था जब वो खत्म हुआ तब लोगों को मालूम चला कि भाई वह कितना बुरा था, कितना विनाशकारी था। बात कर रहा है एनी के सेंस में, यानी कि जब कोई भी वॉर पूरा होता है तब जाके लोगों को मालूम होता है, कोई भी युद्ध जब खत्म होता है तब जाके लोगों को मालूम हो चलता है इसका साउंड व, और उस रीजन से मुझे यहां पर अब आर्टिकल ए का यूज करना होगा। ए वॉर इज ओवर, कोई के सेंस में यहां पर लिख देता हूं मैं। एनी के सेंस में बात हो रही है, इसलिए आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको हमारे टेलीग्राम ऐप पर बना हुआ उत्कर्ष क्लासेस का जो ग्रुप है वहां पर सर्च करने से, ऐड होने से आपको मिल जाएगा पीडीएफ आपको आराम से। चलिए 18th, नो इश्यूज, नो कंफ्यूजन्स। अब मैं चलता हूं आगे अगले सवाल की ओर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों वाला सवाल है दोस्तों, इतना आसान।
ये तो मेरे ख्याल से आप नींद में भी राइट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर ही शायद से हमने ये रूल कवर किया था, इसलिए फर्स्ट टाइम आंसर राइट हो रहे हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम आपने पूरे मन से पढ़ाई करी है, इसलिए आपके राइट हो रहे हैं। चलिए, ऑफ द टू आंसर्स, दोनों जवाबों में से, दोनों उत्तरों में से, दिस इज डेफिनेटली बेटर, यह जो है निश्चित रूप से बेहतर है। चलते हैं। ओनली, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में ओनली के पहले द नहीं आएगा क्या? लेकिन आप ये तो देखो कि ओनली के बाद क्या नाउन दिया हुआ है अपने को? नहीं दिया हुआ था, ओनली दिया हुआ है। आफ्टर वॉर इज ओवर कुछ वाक्य था अपना, वो ओनली के बाद नाउन होगा, तभी तो मैं वहां पर द ओनली करूंगा उसको मैं, द ओनली पर्सन, जैसे हमने किया था कल के आसपास, द ओनली डेंटिस्ट शायद से किया था हमने। ऑलराइट दोस्तों, 19 के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। ए पार्ट में तो भाई गलती ही नहीं है, वहां पर ये रूल जो था मैं वो बता देता हूं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम जब पढ़ाया था वहां पर ये रूल बताया था कि डिग्री तो कौन सी, ऑफ द टू आते ही डिग्री तो हमेशा कौन सी आएगी, कंपैरेटिव आएगी, और उस कंपैरेटिव के पहले क्या लगेगा, रूल पढ़ाया था, बताया भी था कि उस केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ गया, वो रूल याद आ गया हो, तो फटाफट से जो है वो थम्स अप का मार्क बना के भेजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, कल संडे है, आप आराम से तसल्ली से रिलैक्स होकर के, फ्री टाइम है कल पूरा पूरा अपने पास में, आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा आराम से, आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एंड डू प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो, खुद के नोट्स भी आप बना करके ही रखिएगा। अभी बताया मैंने, ऑफ द टू का रूल अप्लाई हुआ, इसलिए सेंटेंस के अंदर डिग्री कंपैरेटिव आएगी एंड कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द लगेगा। यूजेस ऑफ द के अंदर फर्स्ट या सेकंड वाला जो है वीडियो के अंदर ही मैंने इसको डिस्कस किया था। चलिए दोस्तों, थम्स अप आ गए हैं, यानी कि 19th वाले क्वेश्चन के अंदर राइट पार्ट और उसका करेक्शन क्या है वो किसी को भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चलते हैं आगे नंबर 20 की ओर। लिंक देना, लिंक कहां का देना वो तो आपको हमेशा कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाता है हमेशा। मैं आपको फ्रीली बता रहा हूं आराम से, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर डाउनलोड करने के बाद में आप सर्च कीजिएगा उत्कर्ष क्लासेस के नाम से, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। 2 ग्रुप मिलेंगे आपको, एक उत्कर्ष क्लासेस इन इंग्लिश एंड सेकंड मिलेगा इन हिंदी। तो आप हिंदी वाले उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, 20th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देयर वर ए नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सारी संख्या में अच्छी अच्छी लड़कियां थी, बट इट वॉज माया हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन माया जो थी वह थी कौन सा, आकर्षण का केंद्र। करवाया है दोस्तों ये वाला रूल भी। अरे कल भाई क्लास नहीं है। एग्जैक्टली आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं, सबका आंसर राइट है। 4th पार्ट में गड़बड़ है, और कौन सी गड़बड़ है, आकर्षण का केंद्र। शायद ऐसा ही कोई रूल हमने जो है कल भी किया था, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल पोजीशन के बेस पर मैंने ये रूल करवा दिया, इसका आंसर निकलवा दिया था। हालांकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप के अंदर कोई फिजिकल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमने उसके कॉन्सेप्ट से इसका आंसर हमने निकाल लिया। क्योंकि केंद्र दोस्तों हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, पर्टिकुलर होगा, इसलिए द फर्स्ट द सेकंड, बिल्कुल सही पकड़े। 20 का डी ऑप्शन। आई होप सबको समझ में अच्छी तरह से आ चुका है। मैं मूव करता हूं 21 की ओर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, दैट टाइप ऑफ अ मैन, उस तरह का व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, हु डज नथिंग, जो कुछ नहीं करता, बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स, लेकिन क्या करता है, दूसरों में कमियां, दूसरों में गलतियां निकालने के अलावा कोई और काम नहीं करता, मुझे उस तरह का व्यक्ति पसंद नहीं है। सेंटेंस का पूरे का हिंदी मीनिंग यह है दोस्तों। मेरे ख्याल से एक व्यूअर है आनंद परुदा, मुझे नाम लेना पड़ रहा है, शायद से आपने थ्योरी क्लासेस अटेंड नहीं करी है आपने, इसीलिए जो है आप कोई और क्वेश्चन के अंदर कोई और रूल डाल रहे हो। दोस्तों इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वहां आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्वेश्चंस में आगे गलतियां होंगी ही होंगी। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही था, लॉजिक सही था, लेकिन आपने ऑप्शन गलत चूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम उसको ध्यान रखिएगा आराम से आप। ऑलराइट, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं, काफी लोगों ने जो है वो राइट आंसर दिया है, सेकंड पार्ट को इनकरेक्ट ठहराया है। और दोस्तों रूल कौन सा था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर हमने ये रूल किया था, सॉर्ट, टाइप, काइंड, मेरे ख्याल से ये रूल अब आपको याद हो चुका होगा। बीच में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, उस रीजन से मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, उस ए को रिमूव करना पड़ेगा, टाइप ऑफ मैन होगा ना कि टाइप ऑफ ए मैन। ऑलराइट दोस्तों, ए की जगह द भी नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, यहां आर्टिकल आएगा ही नहीं, टाइप ऑफ मैन होगा। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ वाले रूल के अंदर हमने कवर किया है। या तो आप भूल रहे हैं या फिर आप नए नए जुड़े हैं मेरे वीडियो से, मेरी क्लासेस से, इसीलिए आपको ये रूल ध्यान नहीं है शायद से, अदरवाइज ये रूल बहुत आसान है, उसमें कुछ समझाने वाली चीज थी भी नहीं। चलते हैं आगे अगले वाले सवाल की ओर। 22, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट वॉज बाय अ मिस्टेक, गलती से ऐसा हुआ, दैट ही कॉट हर हैंड, कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया गलती से। थम्स अप आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आपको वो कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। जो नए जुड़े हैं व्यूअर्स, आप कल संडे को आराम से समय निकाल करके पिछले सारे वीडियोस जो हैं वो उनको देख लीजिएगा। उत्कर्ष क्लासेस का चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करिए आराम से एंड बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको सभी क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे। एंड इसके अलावा उसके होम पेज के साथ देखिएगा, साथ में बकायदा मेरी क्लासेस की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 15 जुलाई से दोनों बनी हुई है, वोकैब की भी एंड ग्रामर की भी, ताकि आपको यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही पूरी प्लेलिस्ट खोली, सारे वीडियो जो है वो सीरियल नंबर वाइज मेंशन्ड है वहां पर। चलिए दोस्तों, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। रूल कौन सा, कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, फ्रेजेस के अंदर यूज ऑफ आर्टिकल्स जो होते हैं, जो उनमें आर्टिकल आता है वो हमेशा क्या होता है, वो फिक्स होता है, कभी भी वो सेंटेंस की बनावट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। गड़बड़ी क्या हुई यहां पर, गड़बड़ी ये हुई कि बाय ए मिस्टेक ना हो करके क्या होना चाहिए, बाय मिस्टेक होना चाहिए वहां पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल, सबका आंसर राइट है, सो नाइस। चलते हैं आगे 23rd पे, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स, जॉन ने अपने भाइयों को सुझाव दिया कि क्या करना चाहिए, दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, के उन्हें रेगुलरली स्कूल जाना चाहिए, एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, और अच्छे से अपना होमवर्क जो है वो करना चाहिए। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो लंबी हो गई, यहां पर भली आप शायद चकमा खा जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 23 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग, आप अभी भी 22 में हो, कोई बात नहीं, फटाफट से 23 क्वेश्चन देखिए एंड रिप्लाई कीजिए इसका राइट ऑप्शन। 23 का 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं सबके सब। अच्छा, बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है।
रूल कौन सा था? प्राइमरी एंड अदर पर्पस के रूल में करवाया था, और यहां पर बात हो रही है प्राइमरी पर्पस के सेंस में, तो यहां जो है आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूं। यहां मुझे द हटाना है, और यहां पर होगा क्या प्रॉपरली, प्रॉपर वे में गो टू स्कूल होना चाहिए। जनरल पर्पस के बारे में बात कर रहा है, या प्राइमरी पर्पस मान लो, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। यहां तो थोड़ा सा बस सेंटेंस की लैंग्वेज लंबी हो गई, इसलिए जो है वो शायद पढ़ने में टाइम लगेगा। अदरवाइज क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो तो बहुत ही आसान है। एग्जैक्टली, प्राइमरी एंड अदर। मैं मूव करता हूं हमारे अगले सवाल की ओर। 24 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे ये तो बहुत सा आसान सा सवाल है। अगर आप नॉर्मल वे के अंदर भी आपने अगर थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपने रखी होगी आर्टिकल्स की, तो भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इन 8 आवर्स टाइम, 1 घंटे के समय के अंदर, व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क, जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। मैं बिना किसी की नजरों में आए, स्लिप्ड आउट, खिसक लिया वहां से। मैं उठा और बिना किसी की नजरों में आए वहां से चलता बना। ऐसा ही मजा लेना है अपने को सिंसियर वे के अंदर। ऑनेस्टली पढ़ते हो दोस्तों, सवाल सारे राइट होंगे, ये मेरा पूरा आपसे चैलेंज है, और ये वादा भी आपसे, क्योंकि सिंसियरली पढ़ा होगा तो क्वेश्चंस राइट होने ही होने। अगर आपने प्रॉपरली सिंसियरली क्लास अटेंड करी है, बाकी थ्योरी वाली उसके नोट्स बनाए हैं खुद से आपने अगर, तो गलती होने की संभावना मैं नहीं मानता कि होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। गड़बड़ी क्या होगी? एन आवर्स टाइम होगा, 1 घंटे के समय के अंदर आर्टिकल एन लगेगा वहां पर। एग्जैक्टली, सबका आंसर राइट है। मैं फटाफट से मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। लंबी नदियों में से एक है। अब कौन सी लंबी नदियां? विच ओरिजिनेट, जिनकी उत्पत्ति होती है कहां पर? इन द हिमालयाज, हिमालय के पर्वतों में से निकलने वाली नदियों में से, लंबी नदियों में से ब्रह्मपुत्र जो है वो एक है। हाँ बिल्कुल, इजी था क्वेश्चन बहुत ये। 25 दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो एंड गिव द आंसर। वेरी नाइस। आप दोस्तों अगर नोट्स बना रहे हो तो ये नोट्स आपको आगे बहुत काम आएंगे। ट्वेंटी 25 का सबने बोला है फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है। ब्रह्मपुत्र तो नदी का नाम है, इस रीजन से वहां पर मुझे क्या करना होगा? द ब्रह्मपुत्र करना होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर करेक्शन। ऑलराइट दोस्तों, चलता हूं आगे अगले सवाल की ओर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द मैन इज द ओनली क्रीचर, मनुष्य ही ऐसा जीव है, दैट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच, जिसको बोलने की शक्ति मिली है, जो बोल सकता है, कॉन्वर्सेशन कर सकता है बोल करके। बिल्कुल, संडे पूरा फ्री है। संडे पूरा फ्री रखा ही इसलिए है ताकि आपको जो है पूरा वीक में जो भी पढ़ा आपने उसको पूरा प्रॉपर वे के अंदर नोट्स बना लो तो नोट्स बना सकते हो, या फिर फेयर कर सकते हो उसको, या फिर रिवीजन के लिए दिया है आपको। 26 का आंसर आना शुरू हो चुका है। सबने बोला है फर्स्ट पार्ट में गड़बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में ही गड़बड़ी है। यहां पर जनरली बात करी जा रही है, जनरल सेंस के अंदर बात करी जा रही है, इस कारण से द मैन ना होकर के ये द मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। पूरा प्रॉपर सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों? मैन इज द ओनली क्रीचर
सबका आंसर राइट है, कहीं पर भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। बहुत अच्छे, बिल्कुल जोश है, जज्बा है, जुनून है पढ़ने का, तो इंग्लिश आराम से दोस्तों बनेगी। इस दुनिया की लैंग्वेज है, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आई है, इसलिए बन जाएगा आराम से। बस चलना है और रेगुलर रहना है, अपने को प्रॉपरली डेली अपने को काम करना है इसके ऊपर। 27th क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ही इज द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन, वह उनमें से सबसे बेस्ट टीचर है जिनको मैंने देखा हो उनमें से। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, ही इज लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उनकी ख्याति सबसे कम है। पूरे क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद। कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि तथ्य में कि वह सबसे बेस्ट टीचर है, आई हैव एवर सीन, जो जिनको मैं जानता हूं। बट एट द सेम टाइम, उसी समय क्या, ही इज लीस्ट रिकॉग्नाइज, उनकी ख्याति नहीं है कुछ भी, बहुत कम ही वो चर्चित हैं। 27 के आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। एक ने सेकंड पार्ट के अंदर गड़बड़ी बताई है, बट माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। हमारा जो इनकरेक्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर वो है फोर्थ ऑप्शन। और गलती सॉरी, गलती कहां हुई है? सुपरलेटिव डिग्री का रूल अप्लाई किया गया है, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री अप्लाई करी गई है। ये तो मेरे इस आर्टिकल चैप्टर की का फर्स्ट रूल था कि जब भी आएगी सुपरलेटिव डिग्री उसके साथ में अपने को हमेशा किसका यूज करना था? आर्टिकल द का। तो उस कारण से मुझे यहां पर अब क्या करना होगा? द लीस्ट। बिल्कुल दोस्तों, चैप्टर का ही हमारा फर्स्ट रूल था ये। चलिए, आंसर सबके राइट आना शुरू हो चुके हैं, कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कंफ्यूजन की। द लीस्ट रिकॉग्नाइज, उनकी ख्याति सबसे कम है। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैन यू स्पीक द इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज हिंदी? जितना ही फ्लुएंटली धारा प्रवाह जो आप तुम या आप हिंदी बोल सकते हो, क्या उतनी ही धारा प्रवाह रूप से क्या करना होगा? क्या तुम इंग्लिश भी बोल सकते हो? पूरे सवाल का हिंदी अनुवाद ये है, क्या तुम इंग्लिश भी उतनी फ्लुएंटली बोल सकते हो जितना कि हिंदी बोलते हो? पूरा सवाल ये। आंसर्स 28 का सबने सॉरी आंसर आना शुरू हो चुके हैं। ये सबके आंसर राइट हैं। लैंग्वेजेस के साथ में हम जनरली रूल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ये हमने किया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के चैप्टर के अंदर, लैंग्वेजेस वाले चैप्टर रूल के अंदर किया था, इसको हेडिंग में किया था अपन ने। और वहां होगा क्या? आर्टिकल यूज नहीं होगा। मेरे को यहां पर अब रिमूव करना होगा द को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जॉन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज सिस्टर हु इज ए सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। जॉन ने मुझे या मुझे परिचय करवाया अपनी सिस्टर से। और सिस्टर कैसी? जो कि एक सिंगर भी है और एक आर्टिस्ट भी है। 29 वेटिंग फॉर द आंसर्स। चलिए, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। 29 का काफी लोगों ने जो है वो सी ऑप्शन बताया है आंसर, इनकरेक्ट पार्ट बताया है उसका। गलती कर दी। यूजेस ऑफ द के अंदर जो मेरा लास्ट रूल था उसको याद करिए, जोड़ा गया हो एंड से, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, पर्सन तो कितने हैं? एक ही व्यक्ति है यहां। तो जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि यही पर्सन जो है सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, तो उस केस में क्या करते हैं हम?
हम एंड के बाद वाला जो आर्टिकल होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, तभी तो क्या होगा, उस एक व्यक्ति के बारे में बात हो पाएगी और वहां पर उसकी दोनों बातें अपने को मालूम चल पाएगी। सेंटेंस उस पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिस्टर के ही बारे में बात हो रही है, सिस्टर ही जो है वो सिंगर भी है और सिस्टर ही जो है वो आर्टिस्ट भी है, इसलिए एग्जैक्टली ए सिंगर एंड आर्टिस्ट, हु इज ए सिंगर एंड आर्टिस्ट, इतना होगा बस। ई वाला पार्ट तो होगा ही नहीं इसका। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं दोस्तों, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वी आर एन यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म, हम यूके की एक कंसल्टेंसी फर्म है, वहां की कंपनी है। एंड हैव बीन रिटेन, हमें रोका गया है, किस लिए, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एन इंडियन क्लाइंट, कि हम किसी एक इंडियन क्लाइंट को जो है अपनी सेवाएं दे सकें। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही आसान सा सवाल है। इनकरेक्ट पार्ट तो ये, और इसमें चेंज क्या होगा, फर्म, फर्म कैसा, कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेंसी फर्म भी कैसा, जो कि क्या है, यूके की है। तो साउंड मेरे को फिर अब यहां पर ये पूरा पार्ट जो है उस फर्म की विशेषता को दर्शा रहा है। उस केस में मुझे यहां पर यू का उच्चारण जो है वो य की साउंड दे रहा है, इस कारण से मुझे वहां पर फिर क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल एन का यूज न हो करके आर्टिकल ए का यूज करना होगा, य की साउंड के कारण से। बिल्कुल, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, चकमा देने वाला था, लेकिन मेरे ख्याल से काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। हमने ये रूल, इसका कंसेप्ट भी कवर किया था दोस्तों क्लास के अंदर, इसलिए आई डोंट थिंक कि यहां पर भी किसी कंफ्यूजन की गुंजाइश होनी चाहिए। जो नए व्यूअर्स आए हैं उनको भली मैं मानता हूं कि शायद उनका आंसर रॉन्ग हो सकता है। भाई द यूके नहीं होगा, वहां पर यूके जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया गया है, इसलिए मुझे अब उसकी साउंड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। चलिए फटाफट से, मेरे पास समय है तो अपने आउट ऑफ 30 कितने राइट हुए, कुछ आइडिया? 25 30 में से, 24 30 में से, ओके वेरी नाइस। 26 30 में से, 28 30 में से, क्या बात है, 30 में से 25, बहुत अच्छे। 18 you need to work hard, 25 ठीक है, 25 नाइस, 28 वेल डन, 27 क्या बात है, बहुत शानदार। 30 आउट ऑफ 30 भी किसी व्यूअर ने करेक्ट किया है, शानदार। 23 30 24 28 25, मेरा तो आज खून बहुत बढ़ गया। 28 24 29, बहुत शानदार। बिल्कुल, जोश जज्बा जुनून है तो हर चीज संभव है। 24 22, क्या बात है, मजा आ गया। 28, मतलब कि ऑन एन एवरेज जो मैं देख रहा हूं ना, वो ऑन एन एवरेज जा रहा है 26 27 का आसपास का। काफी लोगों ने 25 से लेकर के 24 से लेकर के 28 तक जो है वो बता रहे हैं मेरे को। वो जिनके 20 तक के और से 20 से नीचे हैं दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए तैयारी के अंदर, मेहनत करने से ही हर चीज संभव है। कल टाइम है अपने पास में, संडे को आराम से आप जो है वो पुराने वीडियोस देखो आराम से और पहचानो कि हाँ इन क्वेश्चंस के अंदर गलतियां कहां हुई हैं। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा ग्रुप है वहां पर मिल जाएगा, सो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आराम से समय निकाल करके पिछले वीडियोस देखो और वहां से निकालने की कोशिश करो कि भाई मेरा आंसर रॉन्ग क्यों हुआ। वहां पर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी प्रॉपर टाइम है कल का, कल आराम से बैठ करके आप जो है वो पिछले वीडियोस को देखिए आराम से, एंड इफ पॉसिबल मेक योर ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा उसके अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आर्टिकल चैप्टर के ऊपर लाइव टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने किया है उसमें सबको बहुत मजा आया होगा और पूरा चैप्टर का जो है एक प्रॉपर थॉरोली रिवीजन हमारा हो चुका होगा।
मंडे को इवनिंग 6 o'clock में लेके आऊंगा प्रेपोजिशंस डिफरेंट वे के अंदर, जैसे हमने इस चैप्टर को किया था उसकी ही तरह एकदम अलग तरीके से कराऊंगा इस चैप्टर, उस चैप्टर को भी, प्रेपोजिशंस को भी। तो फिर आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। मंडे को मिलते हैं मॉर्निंग 8 o'clock वो कैप के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.